आज पढ़ना है भारतीय संस्कार, मतलब भारत में कितने संस्कार होते हैं, तो 16। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, तो जन्म से पहले 3 संस्कार होता है। संस्कारों को कितने भाग में बांटा गया है, तो 5 भाग में। अगर ऐसे पूछे कि संस्कार कितने होते हैं, तो 16, लेकिन कितने भाग में बांटा गया है, तो 5। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है, जब विवाह संस्कार के साथ ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा देशभक्ति होना चाहिए। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो इसका मेन लक्ष्य होता है कि गर्भ रक्षा, जो स्त्री गर्भ धारण करता है तो उसके रक्षा के लिए यह योजना बनाई जाती है या यह उत्सव किया जाता है। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है, तो आंसर होगा बी। गुरु गिरी से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना को कहते हैं समापवर्तन संस्कार। सीमंतोन्नयनम संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो इसका आंसर होगा ए। गर्भवती की प्रसन्नता, जो स्त्री गर्भ धारण कर लेते हैं तो उसके प्रसन्नता के लिए सीमंतोन्नयनम संस्कार का प्रयोजन किया जाता है ताकि वह खुश रहे। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपायदान क्या है, तो इसका आंसर होगा संस्कार। केशांत संस्कार कहाँ होता है, तो गुरु गृह यानी कि गुरु के घर में होता है केशांत संस्कार। अगला है शैशव या शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते हैं, तो 6 संस्कार। भारतीय संस्कृति के कितने संस्कार होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 16 संस्कार। अगर कहेगा कई प्रकार के, तो होगा 5 प्रकार के। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है, 7 फेरा जो लेते हैं तो किस संस्कार में आता है, तो विवाह संस्कार। वागदान किस संस्कार में होता है, तो इसका भी आंसर होगा विवाह संस्कार में। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, तो इसका आंसर होगा संस्कार। पुंसवन संस्कार कब होता है, इसका आंसर होगा जन्म से पहले ही पुंसवन संस्कार मनाया जाता है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, केशांत संस्कार को ही हम गोदान संस्कार भी कहते हैं। 18 में साहित्य ग्रंथों केशांत संस्कार का नामांतर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा गोदान संस्कार। गोदान संस्कार को केशांत संस्कार कहते हैं, केशांत संस्कार को गोदान संस्कार कहते हैं। चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो स्वाभाविक है संस्कार से। पानी ग्रहणम किस संस्कार में होता है, तब विवाह संस्कार में शंख पानी जो ठहराता है। भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है, तो इसका आंसर होगा प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कार का महत्व चलते आ रहा आज तक। जीवन के सभी अवसरों पर किनका आशीर्वाद उपेक्षित था, आंसर होगा वरिष्ठों, मतलब बड़े लोगों का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे, तब ब्रह्मचारी कहता था। प्राचीन काल में जो शिष्य होता था उसको क्या कहते थे, ब्रह्मचारी। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो इसका आंसर होगा गोदान नहीं आता है। वागदान होता है, कन्यादान होता है, सिंदूरदान, ये सब संस्कार आता है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा समापवर्तन। कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में होता है।